हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बारे में हम ये अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। इसे कोई भी पढ़ सकता है, 11वीं 12वीं बीएससी और तैयारी करने वाले छात्र भी। इसके बाद में हम जब देखते हैं परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कि परमाणु संरचना यानी परमाणु की संरचना, परमाणु का अध्ययन करेंगे हम। इसमें परमाणु को खोल खोल के देखेंगे हम इसे भीतर तक कि परमाणु में क्या होता है या नहीं होता है, कि परमाणु क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस परमाणु के बारे में बड़े लंबे अरसे से खोज हो रही थी कि परमाणु क्या है। किसी ने इसे कह दिया कि ये तो अब जो उचित रूप से सिद्धांत दिया गया अच्छा वाला, वो दिया था डाल्टन साहब ने। डाल्टन ने सर्वप्रथम क्या दिया? परमाणु सिद्धांत दिया। इसके अनुसार होता क्या है, जो ये परमाणु है ये ग्रीक शब्द एटोमोस से बना होता है। किससे? एटोमोस। ये क्या है? एक ग्रीक शब्द है, ठीक है दोस्तों। इस एटोमोस शब्द का मतलब है जिसे और आगे नहीं काटा जा सकता, जिसे आगे नहीं काटा जा सकता, ठीक है। कि परमाणु जो शब्द लिया था एटोमोस, ग्रीक शब्द है जिसे आगे नहीं काटा जा सकता। इसी बात को डाल्टन साहब ने एक परमाणु सिद्धांत में बदल दिया, जब कहा कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे परमाणु कह दिया। कैसे कह दिया? इधर देखते हैं कि परमाणु बुलेट, परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। इसको क्या कह दिया? परमाणु सिद्धांत। यह सिद्धांत 1808 में डाल्टन के द्वारा दिया गया। यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि सिद्धांत कब दिया गया? 1818 में, ठीक है। अब इसने कहा इसकी विशेषता क्या है। अब
परमाणु सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं? प्रॉपर्टीज। विशेषताएं कि इसने कहा था कि परमाणुओं से अणुओं का रासायनिक संयोग से अणु का निर्माण होता है और अणुओं का विभाजन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कि परमाणुओं के रासायनिक संयोग से अणु बनते हैं और अणु को विभाजित किया जा सकता है। पर परमाणु सिद्धांत की, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की एक बात दिमाग में बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि परमाणु को बिल्कुल विभाजित नहीं किया जा सकता। ये तो बिल्कुल आधार है डाल्टन साहब का कि विभाजित तो कर ही नहीं सकते। जैसे कि हमारे पास में ये मार्कर है, इसे मान लीजिए परमाणु, इसको हम आगे और विभाजित कर ही नहीं सकते, ये डाल्टन साहब ने कह दिया। लेकिन आगे कुछ अलग ही बात होगी, आगे देखेंगे हम। अभी तो हम डाल्टन साहब के पास चल रहे हैं। इसके बाद में ये कहता है कि परमाणु में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। क्या रहता है? द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या है कि ना तो द्रव्यमान को पैदा किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, कि ना ही द्रव्यमान को पैदा किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और यह कह रहा था कि परमाणु स्थायी होता है, मतलब आगे और विभाजित नहीं हो सकता। ये विशेषता इनकी। इसके बाद में अनुपात क्या रहता है? स्थिर अनुपात होता है। स्थिर अनुपात होता है। ठीक है। और परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाए जा सकते। जो हमने परमाणु निकाला वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जा सकता। परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जा सकता। ठीक है। जब हमने क्या किया, परमाणु संरचना पढ़ाई, ठीक है। ये एटोमोस सबसे बना होता है, ग्री एटोमोस
सर्वप्रथम डाल्टन ने प्रयोग किया, जिसका अर्थ है जिसे आगे नहीं काटा जा सकता। परमाणु पदार्थ की सूक्ष्म इकाई है जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि परमाणुओं के रासायनिक संयोग से अणु बनते हैं और अणु को विभाजित किया जा सकता है, बल्कि परमाणु को नहीं। इसमें द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षण रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम इसकी क्या देखेंगे? डाल्टन की कमियां देखेंगे मॉडल की। डाल्टन के मॉडल की क्या देखेंगे? कमियां देखेंगे। आप क्या देखेंगे? कमियां। ठीक है, क्या देख रहे हैं? हम कमी देख रहे हैं कि डाल्टन साहब कह रहे थे कि परमाणु को आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिक रूप से परमाणु को और आगे विभाजित किया जा चुका है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी, और इससे आगे भी पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मैसॉन, फगड़, इनमें क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। तो पहला, परमाणु विभाजित कण है। परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए। जैसे कि इन्होंने कहा था कि ये क्या है? एक परमाणु है। बस उन्होंने कह दिया एक परमाणु है, जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, गुड लक।